अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज बहुत ज़बरदस्त सी धुआं दही चिकन की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत लाजवाब बनता है। एक बार बना के इसको खा लेंगे ना तो आपको इंशाल्लाह ताला ये बहुत ही पसंद आएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी पैन के अंदर डाल देंगे 2 टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 टीस्पून तक मैंने काली मिर्चें ले ली हैं साबुत वाली, 7-8 जाएंगे लौंग, और अब डालेंगे 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा सफ़ेद वाला। 1 इंच का तकरीबन टुकड़ा ले लिया है मैंने जावित्री का। 4-5 ले ली हैं सब्ज़ी इलायचियाँ। इनको हमें रोस्ट करना है, ड्राई रोस्ट, जब तक कि इनके अंदर लाइट सा ब्राउन सा कलर आ जाए और अच्छी सी खुशबू आने लग जाए रोस्ट करने की। तब तक चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा, लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मसाला रोस्ट हो चुका है, इसको उतारेंगे चूल्हे से और अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद अब डालेंगे जी इसको ग्राइंडर में और हम इसको बारीक पीस लेंगे। मसाला हमारा बहुत बारीक पीस चुका है। अभी इसको हम उठा के रख देंगे साइड पे। एक ब्लेंडर लिया है, उसके अंदर डालेंगे प्याज जो कि मैंने 2 दरमियाने साइज़ के लेके उनको पहले से ब्राउन कर लिया था, और ब्राउन किया हुआ सारे का सारा प्याज डाल देंगे हम इसके अंदर। अब डालेंगे टमाटर जो कि मैंने 2 दरमियाने साइज़ के ही लिए थे, रफली काट के उनको मोटा मोटा सा डाल दिया है। आधा कप डाल देंगे इसके अंदर दही, बस अच्छी तरह से निकाल लेना बोल के अंदर से। और अब जाएगा जी इसके अंदर वो मसाला जो हमने ग्राइंड किया था, वो मैंने सारे का सारा डाल दिया इसके अंदर। हरी मिर्चें जाएंगी, 3-4 अदद मैंने ले ली थी, वो भी मोटी मोटी काट के डाल दी हैं। 1.5 टीस्पून में डाल रही हूँ इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा नमक, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। सबको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। चिकन मैंने एक पूरा ले लिया है, नॉर्मल बोटी का साइज़ रखवाया है। अब जो मसाला हमने ब्लेंड किया है उसमें से आधा मसाला जो है वो हम डाल देंगे चिकन के अंदर। ब्लेंड करते हुए अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप थोड़ा सा पानी भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं ब्लेंडर को चलाने के लिए, अगर ना चले तो। अदरवाइज़ ऐसे भी चल जाता है क्योंकि हमने इसके अंदर दही और टमाटर डाले हैं, उसकी वजह से ब्लेंडर अच्छे से ब्लेंड कर देता है चीज़ों को। 30 मिनट के लिए अब हम कर देंगे मैरिनेट चिकन को। अब मैंने पैन ले लिया है, तकरीबन पौना कप मैंने 3/4 कप डाल दिया है इसके अंदर ऑयल। अब जो बोटियां हमने मैरिनेट करके रखी थी इनको हम एक एक करके उठाएंगे। इस तरह से हमें इनको पैन में सेट कर देना है और कोशिश करें कि थोड़ा अलग अलग करके ही इनको रखें, फैला के हमने रखना है बोटियों को। कोशिश करें कि जो आप पैन इस्तेमाल कर रहे हैं ना वो थोड़ा खुले पैंदे का हो। सारी बोटियां लग चुकी हैं, अब तब तक हमें पकाना है जब तक इसके अंदर ब्राउन सा कलर आ जाए। और देखें एक साइड पक चुकी है। अब सारी बोटियों की साइड चेंज करा देंगे और दूसरी साइड से भी हमें कलर आने तक पकाना है। दूसरी साइड पे भी अच्छा कलर आ चुका है। और आंच जो है अब मैं कर रही हूँ जी थोड़ी सी हल्की, और जो बाकी मसाला बच गया था ना वो अब सारे का सारा हम इसके अंदर डाल देंगे। और साथ ही इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, क्योंकि वो हमने मैरिनेशन के अंदर नहीं डाला था। 2 टेबलस्पून भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। बनाते हुए इतनी अच्छी खुशबू आती है ना कि दिल करता है इसको अभी खा लें। और जहाँ जहाँ इसकी खुशबू आएगी ना वो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने आज क्या बनाया है। बहुत मज़े का बनता है। मेरे घर में इसको बहुत शौक़ से खाया गया था क्योंकि सबको बहुत पसंद आया था। ढक के 15 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे क्योंकि रोस्ट करते हुए काफ़ी हद तक ये गल गया था। बीच बीच में मैं 1-2 बार चम्मच चला दूंगी। और देखें दही का, टमाटर का पानी कितना निकल आया है कि हमें बिल्कुल पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर से ढक दिया है और अब तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। ढक्कन मैंने उतार दिया है। बहुत ज़्यादा ढक के नहीं पकाया क्योंकि हाफ़ कुक तकरीबन ये हो चुका था जब हमने इसको रोस्ट किया था। और अब हम जी हल्की आंच करके इसमें डाल देंगे 1 कप भर के दही, जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया ताकि इसकी गुठली ख़त्म हो जाए। और आंच को मैंने हल्का कर लिया है ताकि गुठली ना बने इसके अंदर। और अब साथ ही हम डाल देंगे नमक, क्योंकि मैरिनेशन में हमने नमक जो है वो कम शामिल किया था। अपने टेस्ट के हिसाब से आप नमक डाल सकते हैं। सारे मसालों की मिकदार को आप अपने घर के टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हिलाएंगे अच्छी तरह से और अब दही का पानी अच्छी तरह से पक जाने तक हम इसको पका लेंगे।
दही तकरीबन पक चुका है। अब मैंने एक दरमियानी साइज़ का प्याज लेके उसके रिंग्स काट के वो डाल दिए हैं। साथ ही डाल देंगे इसमें 3-4 मोटी कटी हुई हरी मिर्चें, थोड़ा मोटे पीसेस में काट लिया था मैंने उनको, और हरा धनिया डाल देंगे। 1-2 मिनट हम मज़ीद पकाएंगे ताकि जो प्याज हमने इसके अंदर शामिल किया है ना वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। बस हिलाते हुए दरमियानी आंच पे 1-2 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे। और देखें कितना ज़बरदस्त ऑयल आ चुका है ऊपर, मज़ेदार सी कढ़ाई तकरीबन हो चुकी है हमारी तैयार। अब मैं कर दूंगी आंच को बंद और अब देंगे जी हम इसको धुआं, जिसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। ऊपर डालेंगे ऑयल और ऊपर से कवर करके धुआं ख़त्म होने तक हम इसको धुआं लगवाएंगे। ज़बरदस्त हमारी आज की रेसिपी हो चुकी है जी तैयार। इसको अब निकाल के बाहर रखेंगे। ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त, किसी अच्छी रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।